दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस की भीषण टक्कर हुई। इसके बाद ट्रक और बस में आग लग गई। देखिए, इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वहीं 22 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस वक्त एक बड़ी खबर, राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। ऐसे में बस में आग लगी और बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग इसमें घायल हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसा है। टक्कर जबरदस्त थी, बस और ट्रक दोनों में ही आग लग गई टक्कर होने के बाद, और 8 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग इसमें घायल हैं। और एक राहत भरी खबर, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली है। 19 केजी वाला कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183.5 रुपये सस्ता हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉमर्शियल एलपीजी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। 19 केजी वाला जो कॉमर्शियल सिलेंडर अब सस्ता हो गया है, 183.5 रुपया ये सस्ता हुआ है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ में उच्च स्तरीय बैठक की, और बैठक में देखिए, कारोबार और आम लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए, नियमों को सरल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां नेपाल से नाबालिग छात्रा का रेस्क्यू किया गया है। 2.5 महीने बाद नेपाल से सकुशल बरामद हुई है। स्कूल जाते समय अगवा हुई थी छात्रा, प्यार के जाल में फंसाकर नेपाल ले जाने का आरोप है। वीरगंज के मकान में बंधक बनाकर उसे रखा गया था। छात्रा ने पिता को फोन कर बताई लोकेशन, जिसके बाद बिहार नेपाल पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और छापेमारी कर छात्रा को सुरक्षित मुक्त कराया। मुख्य आरोपी चंदन कुमार इस दौरान मौके से फरार हो गए। आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। किडनैप करके यहाँ लाया गया है। उसी बच्ची का रेस्क्यू करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पुलिस प्रशासन, एनजीओ अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। साथ ही यहाँ के जो भी एनजीओ लोग, वो लोग भी साथ दे रहे हैं, पत्रकार बंधु साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस बच्चे को रेस्क्यू करने में लगभग सफलता के करीब है हम लोग। नेपाल के तमाम पुलिस पदाधिकारी, यहाँ के एनजीओ, पत्रकार, यहाँ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस काम में हमारा हमेशा सहयोग किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जीवन बचा पाते हैं हम लोग। अवनीश हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ मामला था? बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कैसे वो वहां तक पहुंचे? हाँ बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 अप्रैल का मामला है, जब एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर मोतिहारी के रहने वाले चंदन कुमार ने उसे नेपाल ले गया और नेपाल के वीरगंज में उसे छुपाकर वो रखा था, और लगभग 2.5 महीने से वो लड़की लापता थी। उसके परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज कराया था, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी, और लड़की ने कहीं से फोन जुगाड़ कर अपने परिजनों को फोन किया। उसके बाद निजी संस्था और नेपाल पुलिस और मोतिहारी के पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है वीरगंज से। और जो चंदन कुमार, जो मुख्य आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये 2.5 महीने बाद लड़की का रेस्क्यू जो है वो किया गया है। 2.5 महीने तक इस लड़की को बंधक बना के रखा गया था वीरगंज में, और वैसी स्थिति में लड़की को नशे की सुई दिया जाता था। जो लड़की ने जो अपनी बीती बताई है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाया जाता था और उसको बंधक बना के रखा जाता था। तो प्रेम जाल में फंसाकर एक बड़ी साजिश जो है वो हुई थी, और अगरवा के रहने वाले चंदन कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया था। चंदन कुमार की तलाश नेपाल पुलिस भी कर रही है, मोतिहारी पुलिस भी कर रही है, लेकिन लड़की को निजी संस्था और नेपाल पुलिस और मोतिहारी पुलिस के द्वारा सफल रेस्क्यू कर उसको उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और वहीं देखिए, आपको बताते चलें कि मोतिहारी से ये खबर, शराब तस्करों ने तस्करी के लिए नया तरीका अपना लिया है, और तस्करों ने पति पत्नी और बच्चों का नकली परिवार बना करके शराब की खेप ले जाने की योजना बनाई। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कोटवा चौक पर कार को रोका। जांच में कार के अंदर बने हुए तहखाने से शराब बरामद हुई। पूछताछ में यह पता चला कि लोगों को पैसे देकर के परिवार का ड्रामा करने के लिए रखा गया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। थे कि एक पटना नंबर की कार से
अलग अलग परिवार के लोग नाटकीय ढंग से प्रशासन को चकमा देने के उद्देश्य से पैसे पर यूपी से शराब ला रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने नंबर का तहकीकात किया, पूछताछ किया, तो लोग निचली पूछताछ में बताया कि हम लोग एक ही परिवार के हैं। अलग अलग बारी से पूछताछ किया तो इनके नाम में अंतर पाया गया और अलग अलग परिवार से पाए गए। उधर बिहार एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। नारकोटिक्स सेल की ये कार्रवाई है। नशा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 4 करोड़ की मादक पदार्थ साथ ही बरामद किया है। 4 कार, 6 मोबाइल और 1 लाख कैश भी इस दौरान बरामद किया गया है। पूर्णिया पुलिस और कटिहार पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई है। तो नारकोटिक्स सेल की यह बड़ी कार्रवाई है जहां पर नशा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है और पूर्णिया पुलिस और कटिहार पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई है। 6 नशा तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। 4 करोड़ की मादक पदार्थ बरामद किया गया है इस दौरान। देखिए खबर बोकारो से, जहां अपराधी एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। ये मामला चास थाना क्षेत्र के महावीर चौक का है, जहां पर 2 बाइक सवार अपराधी एक महिला के गले से सोने की चेन छीन करके फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया। जब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों अपराधी पुलिस अधिकारी को झपट्टा मार करके भाग निकले। अब इसके बाद देखिए चास के एडिशनल एसपी कई पदाधिकारी के साथ जंगल में अपराधियों की तलाश में जुटे। इस दौरान खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया गया, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। वहीं ये घटना अब पुलिस व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। उन लोग आया, देखिए हम यहाँ गाड़ी खड़ा किया, पीछे चल गया, फिर आया और आया यहाँ पानी पी रहा था शायद, तब तक तो गाड़ी आ गया पुलिस। जी पुलिस आया क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग को पकड़ लिया था, लेकिन छूट गया, सर गिर गया ना तो छूट गया हाथ से, तो लोग इधर से भाग गया। एक आदमी इधर से चेन छिनताई कर भाग रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने जरूर पकड़ने का काम किया, लेकिन पुलिस को चकमा देकर अपराधी फरार हो गए। आप देख सकते हैं ये रामडी मोड़ है और यहीं पर अपराधी जो है बैठे हुए थे। इसी दौरान चास पुलिस के जवान यहाँ पहुंचे, पदाधिकारी पहुंचे और पुलिस को चकमा देते हुए जो है अपराधी फरार हो गए। अब देख सकते हैं कि फरार होने के बाद ये पुलिस का जो पूरा है कुनबा यहाँ पहुंचा है और जांच करने में जुटा हुआ है। जिस प्रकार से चास थाना क्षेत्र में लगातार चेन छिनताई की घटना हो रही है, पुलिस के लिए चुनौती जरूर है। अब पुलिस सड़क में है कि थाने में रहती है ये कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के सामने से अपराधी भाग जाते हैं, पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एएसपी है वो भी आए थे, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, अपराधी को पकड़ने का काम करें। तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी है उसको ले जाया जा रहा है और गाड़ी को थाने ले जाया जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि चास पुलिस तत्परता जरूर दिखाई, लेकिन चास पुलिस के लिए चुनौती है कि लगातार चास में चेन छिनताई की घटना हो रही है और पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रह रही है। मृत्युंजय एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर और ईएमटी खराब सुविधाओं के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल के पिछले हिस्से में जर्जर शेड इनके रहने के लिए दिया गया है, जहां जगह की काफी कमी है, ना पर्याप्त कमरे हैं, ना शौचालय की सुविधा है। बारिश के दौरान टूटे हुए छत से पानी भी यहां पर टपकता रहता है। तो कर्मचारियों का ये कहना है कई बार शिकायत के बावजूद अब तक उनकी सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अपने व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करती है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था से जो जुड़े लोग हैं वो आजकल बेहद ही फटेहाल ज़िंदगी जीने को विवश है। हम आपको तस्वीर एम्बुलेंस ड्राइवर जो दूसरों की ज़िंदगी को बचाने को तत्पर होते हैं वो इस वक्त किस स्थिति में रह रहे हैं वो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। नवादा सदर अस्पताल के सबसे पिछले वाले हिस्से में यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर को रहने की व्यवस्था दी गई है, जहाँ 22 एक साथ कर्मी जो है यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। मगर इस पूरे एरिया को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे बीतती होगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि कब उन्हें कॉल आ जाए और वो एक सीरियस मरीज को लेके यहाँ से जाए। में पानी भर जाता है, लाइट नहीं, बाथरूम इसमें नहीं है। बेड वगैरह आप लोग का? बेड तो जो है सो यही है, तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं रहने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा है नहीं। कुछ कितने बार में, एक बार में कितने लोग रहते हैं? वही हम लोग तो 14 गाड़ी यहाँ है तो 28 स्टाफ हम लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ मुश्किल से 5-6 ही लोग रह पाएंगे। हाँ, तो कुछ बताइए क्या दिक्कत होती है मुख्य रूप से? रहने में दिक्कत है, खाना खाने का जगह न है, सोने का जगह न है, बाथरूम जाने का जगह न है। तो क्या करते हैं? कभी गाड़ी पर, कभी एक बेड पर 3-3 आदमी सोते हैं। कोई व्यवस्था नहीं दी है? कोई व्यवस्था दी आप नहीं। अपने सुपरवाइजर या अपने हेड को कभी बोले इस चीज़ को लेकर?
कुछ नहीं बताते हैं, जगह नहीं बोलते हैं, जगह नहीं कहाँ दे दें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन लाइफ इनका यहाँ पे है और किस परिस्थिति में यहाँ रहकर अपना दिन गुजारते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। वैसे में ये सोचना चाहिए कि अगर कंफर्ट जोन नहीं दिया गया तो ये एम्बुलेंस कैसे चलाएंगे। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।